गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है जो कि ज्योति चौरसिया का है, क्लास 12 से। इनका सवाल है कि जब तक मैं कोचिंग में रहती हूँ या फिर जब भी मैं क्लासेस में रहती हूँ या फिर स्कूल में रहूँ या फिर कोचिंग में रहूँ, मुझे लगता है कि मुझे सब चीज़ आ गया है क्योंकि टीचर ने अच्छा समझाया, मुझे सब चीज़ समझ में आ गई है। लेकिन जब मैं घर पे जाके पढ़ाई करती हूँ तो मेरे डाउट बढ़ते जाते हैं और मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पाता। ठीक, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोचिंग में या फिर ट्यूशन में पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सब आसान है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, लेकिन जब घर जाते हैं तो सारी कहानी ख़राब हो जाती है। फिर पता चलता है कि जो पढ़े थे वो भी भूल चुके हैं हल्का फुल्का, और जो नया पढ़ रहे हैं वो भी कुछ अजीब सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और डाउट्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का ज़रा रीज़न सुनो, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। देखो, होता जनरली ये है ना कि जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो मैक्सिमम टीचर्स अपने फुल पोटेंशियल से पढ़ाते हैं। वो ये चाहते हैं कि सामने वाला जो बच्चा पढ़ रहा है उसको मेरी पढ़ाई बिल्कुल समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, वो क्या करता है, वो एक ही चीज़ को आसान तरीके से बताता है। देखो, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जो चीज़ टीचर पढ़ाता है, जो चीज़ टीचर बताता है, वो क्या किसी एडिशन के, किसी राइटर की, किसी किताब में नहीं लिखा होगा? लिखा हर जगह कहीं ना कहीं तो होगा ही। अगर कोई कॉन्सेप्ट कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा। हाँ, बस चेंजेस क्या होते हैं, अलग अलग टीचर्स में चेंजेस आते हैं, बस द वे इन विच ही और सी इज एक्सप्लेनिंग। केवल चेंजेस इसी में आते हैं कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। बाकी अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही होते हैं ना। लेकिन फिर भी आपके साथ क्या समस्या है, कोई एक टीचर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, आपको बेहतर समझ में आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट कोई और टीचर पढ़ाता है तो समझ में नहीं आता, मज़ा भी नहीं आता पढ़ने में। ठीक, क्यों? क्योंकि तरीके अलग अलग हैं पढ़ाने के। वो जो टीचर है वो उस पोटेंशियल से नहीं पढ़ा पा रहा है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो बात समझो पहले। इनका सवाल ये था कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ रहा था, सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन घर जाते ही समस्या क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पढ़ते हैं क्लासेस में, ठीक, तब आप टीचर्स की बात को ध्यान से सुनते हैं, कोई समस्या नहीं होती, सुन रहे होते हो, आपको उसकी बातें समझ में आ रही होती है। लेकिन जब आप घर पे जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप उस टीचर की बात को रिकॉल करने से पहले, उस टीचर की बात को इमेजिन करने से पहले, उस टीचर की बात को सोचने से पहले आप क्या करते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, कॉपी लेके बैठ जाते हैं। ठीक, और उसको पढ़ना चालू करते हैं। अब होता क्या है कि टीचर ने पढ़ाया किसी और तरीके से, किताब में लिखा है किसी और तरीके से, नोट्स में लिखा है थोड़ा सा अलग मॉडिफाइड तरीके से। अब क्या होगा, तीनों कॉन्सेप्ट आपस में क्लैश कर जाते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो खराब और डाउट स्टार्ट होना शुरू। बातें समझ में आ रही है? तो देखो, इसका बहुत सिंपल सा समाधान है। करना क्या है, जब भी कोई टीचर पढ़ाए या फिर मैं आपको पढ़ाऊँ, फिजिक्स में कोई टॉपिक मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, तो घर पे जाने से पहले अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो आप उसको इमेजिन करते हुए चलिए कि सर ने अगर ये चीज़ बताई थी तो इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या हो सकता है। ठीक, और अगर आप रास्ते में नहीं सोचना चाहते हैं क्योंकि आपका दिमाग आपके ऊपर हावी है, ये मुझे मालूम है, तो अगर नहीं सोचना चाहते हो रास्ते में तो एटलीस्ट वो टॉपिक किताब से पढ़ने से पहले घर में पहले अपने आप को शांति से बैठाओ। एक बार एक जगह पे बैठो, कहीं कोने में अलग जगह पे, और वहाँ पे बैठने के बाद बस एक काम करना, बैठ के कुछ मत सोचना, बस ये सोचना कि आज सर ने क्या बताया था और सर ने जो बताया था वो कैसे बताया था, उसको इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे मान लो मैंने आपको सोलर सेल पढ़ाया, सोलर पैनल के बारे में मैंने आपको समझाया, आपको पहले समझना होगा कि सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है। समझ में आ रहा है? आपको ये समझना होगा कि सोलर पैनल के बारे में सर ने किस किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, उन्होंने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी, उन्होंने क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए थे बताने के लिए, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कहाँ से कॉन्सेप्ट को रिलेट किया था। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ मुद्दे पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ इससे फोकस नहीं करना कि सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल काम कैसे करता है, सोलर सेल का यूज़ क्या होता है। सिर्फ ये मत समझो, ये भी रिकॉल करो कि सर ने उसको कैसे रिलेट किया था दूसरे टॉपिक से, वो कहाँ से घुमा के कहाँ तक लेके आए थे बातों को। आपको समझाने के लिए मैंने कौन कौन से मेथड यूज़ किए थे उसको रिकॉल करो, इमेजिन करो पहले दिमाग में, और एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो और जो मैंने बोला उसको सोच लिया एक बार। अब अपने दिमाग को फ्री करो सोचने के बाद, और उस कॉन्सेप्ट को जो तुम्हें समझ में आया होगा उसको नोट्स में लिखो।
क्योंकि अक्सर मेन पढ़ाई वही होती है ना जो आपको याद रहती है, जो आपको समझ में आ गई होती है। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है हमें, फैक्ट्स को रटना नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एग्जाम देना है, बोर्ड्स देने हैं, तो फैक्ट्स को तो आपको रटना पड़ेगा। तो वो तो काम आप उस दिन भी कर सकते हैं या फिर उससे कुछ दिन पहले से अगर कंटिन्यूटी में लगे रहोगे तो हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बूस्ट कैसे होगा? तो उसके लिए पहले मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड मैंने बताया, उस पर काम करो। पहले खुद से सोचो, नोट्स बनाते रहो खुद का जो मैंने पढ़ाया था, और उसके बाद जो मैंने नोट्स दिया है आपको, जो मैंने किताबें दी है आपको, उससे पढ़ाई करो। उस केस में क्या होगा कि आपका कोई भी डाउट फिर बचा नहीं रहेगा। और अगर डाउट होगा भी तो नेक्स्ट डे हमारी मुलाकात होगी, या फिर आपको अगर डाउट है, अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक और बात पहले समझाया था, डाउट्स की अगर आता है आपको तो डायरेक्ट टीचर के पास मत जाओ कभी। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आपको पता है स्टूडेंट्स को क्या लगता है? उनको लगता है कि ये डाउट हो गया ना, मुझे सर्कल बता देंगे ना। नहीं, पहले टीचर्स के पास नहीं जाना है, पहले खुद के लिए करोड़ों रास्ते ढूंढ लो। पहले निकाल लो कि मैं इस सवाल को कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अलग अलग बुक्स का यूज़ करो। आपके पास गूगल है, विकीपीडिया है, यूट्यूब है, आपके पास काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है जो आपको सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। वहाँ पे भी कब जाना है? जब खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो पहले मैनेज करो खुद से करने की। और अगर आपने कोई एक सवाल खुद से कर दिया ना जिस दिन, जो सवाल आपसे नहीं हो रहा था और आपको पता था, क्योंकि आपके दिमाग आपके ऊपर हावी होकर ये बात बुलवा चुका था आपसे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर वो सवाल आपने खुद से कर दिया ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, मैं बेट लगा रहा हूँ इस बात की, कि आपको फिर आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हम उस केस में हो जाएंगे सेल्फ मोटिवेटेड। हमें सामने से मोटिवेशन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब एक सवाल तुम खुद से करोगे ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं इससे बेहतर कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में। तो आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हमें जो डाउट्स होते हैं वो क्यों होते हैं। क्योंकि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में ढूंढ रहे हैं। हमको जिस पे फोकस करना है उसके अलावा पूरी दुनिया में फोकस कर रहे हैं। हम किताबें 50 पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जो टीचर ने समझाया उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। केवल क्लास में सुने थे, उसके बाद घर पर जाकर उसके बारे में विचार ही नहीं किया एक बार भी। तो फिर कैसे क्लियर होगा? आपको क्लियर करने के लिए सोचना होगा, बैठना होगा, लिखना होगा और अपनी मेमोरी बूस्ट करनी होगी, और वो ऑटोमेटिक फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया?